हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ। क्लास 11 की मैथ में आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पिछली क्लासेस में सॉल्व करते थे तो जब भी कभी -1 आ जाता था तो वहाँ पे कोई रियल सॉल्यूशन नहीं लिखते थे। अब उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रियल सॉल्यूशन हम लोग जिसे नहीं लेते थे, अब उसे हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। बेसिकली होता क्या था कि जब हम लोग के पास पिछले चैप्टर्स में या पिछली क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और लेट करते अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ x² + 1 = 0 के फॉर्म में होती थी तो x की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते थे, +1 को दूसरी साइड ले जाते तो -1 हो जाता था। इसको यहाँ से स्क्वायर नहीं हटा सकते थे तो ये क्या हो जाता था, कोई रियल सॉल्यूशन इसका नहीं होता था। जब रियल सॉल्यूशन नहीं होता था तो ये वैल्यू हम क्या लेते थे, आंसर में लेट नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ मैथमेटिशियन ने इसकी एक वैल्यू निकाली जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इसको आयोटा भी बोलते हैं। तो आयोटा क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। मतलब यहाँ से अगर रूट हटाएंगे तो ये आयोटा पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो मैथमेटिशियन ने ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमें बताया कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 का स्क्वायर रूट होती है। जिससे हमें क्या पता चला कि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हमें क्या पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उन्हें हम a + IB के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, रियल पार्ट को REZ करके डिनोट करते हैं। इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल लिया जाता है, Z के इक्वल लिया जाता है। रियल पार्ट ऑफ Z को REZ और इमेजिनरी पार्ट को किससे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z से डिनोट करते हैं। तो इसे इस टाइप में डिनोट करते हैं, REZ और IMZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे 2 + 5i, तो 2 क्या हो जाएगा, एक रियल पार्ट, और 5 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो पहले एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा 5.1 में जो ये क्वेश्चंस है, इसमें क्या कर रहा है, इसे हमें a + IB के फॉर्म में लिखना, मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के फॉर्म में इसे हमें लिखना। सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, बेसिकली इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होता है। 5 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -3, और i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, i²। हम जानते हैं जो i की वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। यहाँ पे रूट की वैल्यू हटाएंगे, क्या हो जाएगा, i² इक्वल में -1, मतलब i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो -3, i² की वैल्यू -1, -+ 3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, i की पावर 9 + i की पावर 19 का हमसे सॉल्यूशन पूछा गया। तो हम जानते हैं कि जो i² है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। अब इस स्क्वायर का भी स्क्वायर करें तो i² का स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 1। मतलब ये i की पावर 4 कितना हो गया यहाँ पे, 1। इसके बाद अगर हम देखें 4 to 6 हो जाएगा। अगर हम i4 × i4 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1, जो कि किसके इक्वल है, i की पावर 8 के। तो अगर मैं i की पावर 9 को निकाले तो i की पावर 9 कितना हो जाएगा, i की पावर 8 × मैं i की पावर 1, क्योंकि बेस इक्वल होते हैं, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड i की पावर 8 की वैल्यू 1 और i की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में -1। i की पावर 19 को यहाँ से निकालेंगे तो सेम ऐसे ही करेंगे, i की पावर 9 लिखा हमने यहाँ पे, फिर i की पावर 8 × में i², तो 8 to 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19। i की पावर 9 हमने कितना निकाला, रूट में -1, और i की पावर 8 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 1, और i² की वैल्यू कितनी यहाँ पे, -1। तो ये कितना आ जाएगा, -1। अब जब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, i की पावर 9 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 1 - i की होल पावर 4 की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो हम जानते हैं 1 - i की अगर होल स्क्वायर का स्क्वायर करें 2 × तो 4 हो जाएगा नॉर्मली, मतलब इस फॉर्म में से हम लिख सकते हैं। तो 1 - i का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे 1 - i का होल स्क्वायर सिर्फ निकाले तो हम a - b का फॉर्मूला जानते हैं। a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2a and b। तो 1 का स्क्वायर 1, i² की वैल्यू -1, माइनस का क्या हो जाएगा, ये 2i, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2i। अब माइनस का 2i किसकी वैल्यू है यहाँ पे, 1 - i का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस का 2i का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 2i रखी, माइनस का 2i रखी तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, i²।
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है -1, तो ये कितना हो जाएगा -4। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन से कह रहा है इसे a + ib के फॉर्म में लिखना है हमें, मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के फॉर्म में से हमें लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 + 7i अपॉन में 3 + 4 + i 1i अपॉन में क्या है 3 है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो जब रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे तो 1/3 + 4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ से i को कॉमन लेके 7/3 + 1/3 को ऐड करेंगे। साथ में -4/3 + i ऐसे ही चलता रहेगा। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 13/3 + i 8/3। इसका माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4/3 माइनस का आई आ जाएगा यहाँ पे। फिर सेम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। 13/3 को ऐड करेंगे 4/3 के साथ, प्लस आई को कॉमन लेंगे तो 8/3 -1 को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, सेम है, तो 13 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो यह आ जाएगा 17/3। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, अपॉन में 1 है तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5। अपॉन में क्या रहेगा 3, प्लस है तो प्लस रहेगा और आई आ जाएगा। तो ये a + bi के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया आंसर। तो आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक समझा है और उससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।